बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने पुलिस अधिकारियों पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोहिया जनता दल के निर्माण के बाद से ही उन पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। उन्हें लगातार मुकदमों में फंसाया जा रहा है ताकि अन्य प्रत्याशी आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सके। पंडारा के एक व्यक्ति को जबरदस्ती दबाव डलवाकर उनका नाम एफआईआर में डाला जाता है। इससे पहले हाथ से लिखे रिसीव्ड एफआईआर को फाड़कर फेंक दिया जाता है क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं था। बाढ़ के पुलिस अधिकारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। लोहिया जनता दल राजनीतिक झूठे मुकदमे का लगातार विरोध करती रहेगी। जब से पार्टी बना है और लोकसभा के इलेक्शन से ही राजनेताओं लोग का मेरे ऊपर बहुत भिन्न भिन्न तरीक़ा से फंसाने का काम कर रहे हैं। पुरानी बाढ़ में एक महिला से केस कराया गया हरिजन एक्ट का। उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसके पति से मेरे ऊपर केस कराया जाता है और इसी तरह से फिर कुछ दिन के बाद एक बिंद जाति से भी यहाँ के हैं पंडारक के, उनसे मेरे ऊपर केस कराया गया, जबकि उन्होंने खुद अपना जब उन लोग को टाइप कर करके दिया गया डीएसपी साहब के द्वारा एफआईआर करने के लिए, और एफआईआर करने के बाद में वो जब देखा कि करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी का नाम है, तुरंत वो बेचारी यहाँ पर आया, कहा देखो ऐसे ऐसे कर करके तोरा फंसा दल को। वो लिख करके दिया कि इन लोग को निर्दोष व्यक्ति को इस आवेदन में फंसा दिया गया, जबकि हम हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का हम एप्लीकेशन डीएसपी साहब के यहाँ दिए थे। उसको फाड़ के फेंक कर करके और ये टाइप कर करके हमसे टिप्पा ले लिए। हम जनता के बीच में रहते हैं, सबों को दुख सुख में हम साथ रहते हैं, सबों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। यहाँ का कोई भी विवाद होता है हम लोग आपस में बैठ कर करके उसका निपटारा करते हैं। चाहे कहीं का लड़ाई हो, उन लोग को मिलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम नहीं करते हैं। वही 25/10/2024 के 10 बजे दिन में, और इस पर एफआईआर नहीं होता है इसलिए कि लल्लू मुखिया का नाम नहीं है, उसका भाई का नाम नहीं है, उसका कार्यकर्ता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर एफआईआर नहीं हुआ। और इसको भी डीएसपी साहब द्वारा फाड़ दिया गया। अब फाड़ कर करके फिर से वो टाइप देते हैं जिसमें कि लल्लू मुखिया का और सभी का नाम है। वहाँ पर के लोग से किसी से कुछ पूछा नहीं गया, ऑफिस में बैठे बैठे इसको ट्रू करते हैं। एसपी साहब हों या सीनियर एसपी साहब हों, उनके द्वारा निष्पक्ष एक बार जांच करवा दिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हम सजेवार हैं, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको मुक्त किया जाए। मीरा दास जो केस किया कि हमको उनका आदमी आया ले जाने के लिए आया, गाड़ी से हम कूद के भागे, हमारा हाथ पैर टूट गया। मीडिया वाला जा कर करके देखे तो उनका हाथ पैर टूटा हुआ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जेसीबी से दावा काटा गया। आप लोग सभी मीडिया बंधु से हमारा निवेदन होगा कि एक बार जा कर के आप लोग भी स्पॉट को निरीक्षण कर लीजिए कि वहाँ पर जेसीबी जाने का जगह है या नहीं है। मराठी में फायरिंग हुआ तो सब मीडिया बंधु जान गए कि फायरिंग हुआ है। और यहाँ पर बाढ़ बाजार में दूर डेग में सभी मीडिया बंधु भाई कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोग को एगो पड़ाका के भी आवाज़ नहीं आया कि पड़ाको फूटा है। डीएसपी साहब के कृपा है कि जहाँ फायरिंग नहीं होता वहाँ फायरिंग दर्शाते हैं और इल्ज़ाम थोपते हैं दूसरे पर, और जो सही एफआईआर होता है उसको फाड़ के फेंकने का काम करते हैं और जाली एफआईआर करने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं। अवधू यादव अपना कोर्ट में गया हुआ था कुछ काम से, तो वहीं पर से कुछ पुलिस लोग गिरफ्तारी कर लिए हैं इसी केस में। हाँ, इसी केस में जो मौजूदा विधायक हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, वो मुंगेर लोकसभा के तथाकथित सांसद और झुंझुनू मंत्री हैं, और उनके जो संरक्षण में रहने वाले अधिकारी हैं, उन लोगों की साजिश है। तो लोहिया जनता दल एक नई पार्टी है, तो उससे कितना खतरा इन लोगों को महसूस हो रहा है? ये षड्यंत्र इस बात का प्रमाण है कि लोहिया जनता दल से उनको बहुत खतरा है। हमारे नेता आदरणीय करणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया के जो छवि है, लोकप्रिय छवि है, उससे उसको खतरा है।